आप देख सकते हैं जब हम नेलांग के रास्ते में जाते हैं तो सामने जो सुंदर नज़ारा है, सुंदर पीक है, उसको देखते हुए अब मैं आपको दिखाता हूँ 1962 में जब युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद जो है जो पहले का नज़ारा था, तो पहले जो लोग पैदल जाते थे, यहाँ से चाइना बॉर्डर जाते थे, यहाँ से ये व्यापार होता था, जो घोड़े खच्चर से व्यापार किया जाता था। ये हिंदुस्तान के अंदर जो हमने देखा है कि उत्तरकाशी में बाराट का मेला एक माना जाना मेला है। इसी रास्ते से यहाँ से लोग जो है जो भेड़ पालन लोग थे उनका रास्ता था, या फिर चाइना बॉर्डर में जो व्यापार करने जाते थे इसी रास्ते जाते। वो रास्ता सामने आप देख सकते हैं। ये बहुत ही मतलब पौराणिक रास्ता है, और पहले इसी रास्ते से जो है आर्मी हो या आईटीबीपी हो, क्योंकि हमने देखा है कि तिब्बत सीमा बॉर्डर में जो आईटीबीपी के लोग सबसे ज़्यादा रहते थे, उन्हीं को ये क्षेत्र दिया गया था, उन्हीं का ये रास्ता था, और ज़्यादातर लोग जब यहाँ पे आते थे। बिल्कुल निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं सामने जो आपको दिख रहा है, ये रास्ता जो है एक पैदल मार्ग रास्ता था। इसी रास्ते से जो है यहाँ से व्यापार करने जाते थे। भले अब इसको बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि अब सड़क जा चुके हैं, सभी लोग सड़क के रास्ते जाना चाहते हैं। और मगर जो पैदल मार्ग था, पहले इसी रास्ते से जो है लोग पैदल करते थे और इसी से चाइना बॉर्डर जाते थे। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, अगर जो जाड़ लोग रहा करते थे, जो आज की डेट में जो मोदी ने कहा है कि जो पहला गांव, अगर हम बोलेंगे पहला गांव जो बॉर्डर में पड़ते हैं, तो इसी रास्ते से जाते थे। पहले के लोग इसी रास्ते से सफ़र करते थे, भले घोड़े खच्चरों के सहारे इस रास्ते में जाते थे, जो अपना व्यापार करते। चाइना से जो व्यापार होता था, जो यहाँ के जो लोग थे, इसी रास्ते आप देख सकते हैं कितना जो नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। भले आज जो है विकसित हो चुका है, सड़क के मार्ग लोग जाना चाहते हैं, मगर जो पहले के लोग थे वो इसी रास्ते जाते थे। आज हम उसी रास्ते का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। और आप सामने देख रहे हैं एक पागल नाला पड़ता है, जो सामने दिख रहा है उसको पागल नाला कहा जाता है। उसको पागल नाला क्यों कहा गया है, उसका सीधा रीज़न है कि उसमें कब कहाँ से पत्थर आ जाए, कहाँ से मलबा आ जाए, पता नहीं लगता है, इसलिए उसको पागल नाला नाम दिया गया है। और वो बहुत ही डेंजर कहा जा सकता है, बहुत ही डेंजर रास्ता उसे बोलते हैं। और भले जब सेना के जवान इस रास्ते से जाते हैं, वो अपनी जान को हथेली में लेके जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि हम लोग जब किसी भी रास्ते से जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, मगर जब हम किसी डेंजर रास्ते से होके जाते हैं तो अपने आप में एक बहुत ही ट्रैकिंग जिसे बोलते हैं, एक अनुभव होता है, बहुत बेहतरीन अनुभव होता है कि हम किस तरह से जाते हैं। आज जो कार्यक्रम यहाँ पे चलने वाला है, जिस तरह से यहाँ पे साइकिलिंग जो यात्रा की जाती है, वो आज ये हम देखेंगे यहाँ पे आने वाले वक्त में आगे दिखाएंगे। पहले क्या होता था, पहाड़ों में जो है ना तो हमारे पास ड्रिलिंग मशीन होती थी, पहाड़ को काटने का कोई रास्ता नहीं होता था, तो जो पौराणिक लोग थे उन लोगों ने लकड़ी से बनाए हुए रास्ते बनाए। आप देख सकते हैं नीचे हम अपने सहयोगी से बोलेंगे कि बिल्कुल एक जूम करके बनाए, दिखे सामने जो बिल्कुल लकड़ी से बना हुआ है। पिछले कई वर्षों से जो है पूरी तरह से वो डैमेज हो चुका था, मगर पिछले कुछ सालों से जो है इसको जो है इसका निर्माण किया गया है। जो लकड़ी के रास्ते जो बनाए गए थे, जो पहाड़ पे कटिंग देख सकते हैं आप सामने, जो पहाड़ पे कटिंग की गई है, उसके साथ जो है लकड़ी के सहारे जो ब्रिज को तैयार किया गया है, उसी के सहारे से यहाँ से जो है लोगों का आवागमन किया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही भले ही डेंजर है, अपने आप में एक साहसिक, अगर उस रास्ते में चलते एक साहस भी चाहिए। अगर आपका बीपी हाई तो बिल्कुल न जाइए, क्योंकि वो रास्ता एक बहुत ही डेंजर रास्ता है, और उसमें अगर आपका बीपी हाई है तो उस रास्ते में जाने को अलाउड नहीं है और आप मत जाइए। मगर अगर आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो निश्चित तौर पे इस यात्रा का भी आनंद लें। अपनी दादी सामान तो बाकी मेरे दादा ठीक है, जहाँ भी है अपनी दादी सामान और पहुँच चुके हैं हम नेलांग घाटी में। और ये देखिए यहाँ से शुरू होगी अभी साइकिल रेस। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं नेलांग घाटी में, और ये देखिए आप यहाँ का शानदार नज़ारा, ये देखिए बर्फ़ की चोटी, और यहीं से शुरू होगी आज साइकिलिंग रैली जो है, और यहाँ से भटवाड़ी तक जाएगी वो रैली, और अभी स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, दिखाएंगे आपको। माउंटेन्स है, बहुत यहाँ पर बर्फीली हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। एक हिमाचल बॉर्डर का भी ये पे टच है। तो नीलांग घाटी जो कि अपने आप में जानी मानी घाटी है, क्योंकि ये काफ़ी बॉर्डर एरिया है। हर्षल से अगर मैं बात करूँ तो हर्षल से कम जो है
26 किलोमीटर दूर पर हम अभी पहुंचे हैं। यहाँ पर सुबह सुबह का ये समय है, भगवान चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तैयार हैं। यहाँ पे जो है सभी जो आर्मी पर्सन है, आर्मी ऑफिसर्स है, यहाँ पर सब लोगों को यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। और नीलांग घाटी में अभी ये देखिए एनसीसी कैडेट के जो बच्चे हैं यहाँ पे अभी पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए आप मेरे पीछे भगवान सूर्यदेव अपनी किरणें छोड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अनिल ओम जी ब्लॉगर के साथ मैं हूं पृथ्वीदत्त नैथानी। आज देखते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हम जो है कुछ ना कुछ ऐसी जो दृश्य है या फिर जो ऐसी जगह पे जाते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे अनुभवी। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम आपको उत्तराखंड के जितने भी एक्सप्लोरर है आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। आज भी हम पहुंचे हैं नीलांग घाटी, जो कि हरसिल से भैरव घाटी और भैरव घाटी से लेफ्ट टर्न किया जाए तो ये पूरा नीलांग, जादुंग और कोपांग और थांगला जैसी जगहों पे हम अभी जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो हमने देखा जो मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे आर्मी के लोगों द्वारा, यहाँ पर सूर्य देव भूमि चैलेंज, जिसमें क्या है कि यहाँ पर जो है साइकिलिंग और ट्रेल रनिंग की जाएगी और लगभग हम समुद्र तल से जो है 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पे ग्लेशियर्स भी, एवलांचेस भी यहाँ पर आ रखे हैं। आर्मीज यहाँ पर जो है फर्स्ट बेस कैम्प है। और ये अगर इस साइड को अगर देखा जाए तो ये जाड़ गंगा और जाड़ गंगा का जो उद्गम जहाँ पे ओरिजिन है वो है। और ये देखिए इधर यहाँ पर जो साइकिल रेसिंग के लिए जो पहुँचे हुए हैं और ये अभी यहाँ पर अपनी साइकिल को चेक वगैरह करके उनकी ब्रेक वगैरह चेक कर रहे हैं। और 140 लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये जो पार्टिसिपेट करेंगे इस साइकिल रेस में। कहाँ से सर आप? सर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। वैसे मैं 26 राजपूत को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं बासमती से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन उत्तराखंड से 1000 किलोमीटर के समथिंग होगा मेरा घर। 1000 लेकिन हम यहाँ पे वो भी हमारा पहाड़ी क्षेत्र वाला इलाका है। सेम इसी तरह है, वो भी अल्टीट्यूड में है, हम भी अल्टीट्यूड के रहने वाले हैं। बचपन में पैदा भी हम अल्टीट्यूड में हुए और हमें एडवेंचर का मौका मिला। अभी हम कोशिश करेंगे सारे कि जो हमारी न्यू जनरेशन है उन्हें भी सीखने को मिले और एडवेंचर करने का मौका मिले। और इन चीज़ों से, जैसे कि न्यू जनरेशन कुछ ऐसी जनरेशन है जो नशे के पीछे दौड़ती है, तो उन्हें ये सीख मिले कि हम एडवेंचर जैसी जो ये इवेंट्स हैं इनको करें जिससे नशे की और ना बढ़े जो न्यू जनरेशन है। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद सर। ओके, अभी यहाँ पे मेरे को में बह जाओ, तेरे खेतों में लहराओ, इतनी सी वो भी हमारी चेष्टा है। एडवेंचर को भी प्रमोट हो रहा है और जो हमारे पौराणिक बिल्कुल, और ये भी एक प्रमाण देना चाहते हैं हम कि जैसे भारत सेना है ये यहाँ पर तो जो उत्तराखंड इलाका है और ये क्या बोलते हैं अपना
बॉर्डर एरिया है, इसमें हमेशा जो लोकल लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, और न केवल सुरक्षा के लिए परंतु विकास परिवर्तन, पर्यटन बढ़ाने के लिए, रिवर्स माइग्रेशन करने के लिए, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। तो ये हमारी पूरी कोशिश है, और मैं को पूरा ये हमारी One, go! One, go! वहाँ हरी कुछ भी नहीं कर। Three, two, one, go! सेफ्टी यार, सेफ्टी। ओके, थैंक यू। बाबा चल। फोटो खींच